दोस्तों, आज से 150 साल पहले जब सूरज ढलता था तो दुनिया रुक जाती थी। रात का मतलब था मौत, डेथ। रात का मतलब था अंधेरा। लोग मोमबत्ती जलाते थे, अमीर लोग व्हेल ऑयल यूज करते थे। रोशनी इतनी कम होती थी कि आप पढ़ नहीं सकते थे। फैक्ट्रीज बंद हो जाती थीं, सड़कों पर क्राइम होता था। इंसान दिन का गुलाम था। लेकिन फिर एक आदमी आया। उसने कहा, मैं रात को दिन बना दूंगा। उसने कांच के एक छोटे से गोले में सूरज को कैद कर लिया। वो आदमी था थॉमस एल्वा एडिसन। दुनिया ने उसे कहा द विजर्ड ऑफ मेनलो पार्क, यानी जादूगर। वो अमेरिका का सबसे बड़ा हीरो बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एडिसन की रोशनी में एक कमी थी। वो रोशनी महंगी थी, वो रोशनी कमजोर थी, वो सिर्फ अमीरों के लिए थी। तब समुंदर पार से एक दूसरा आदमी आया, एक लंबा, पतला, हैंडसम इमिग्रेंट, जिसके दिमाग में तारे घूमते थे, जिसको लगता था कि वो एलियन से बात कर सकता है, जिसे मोती यानी पर्ल्स से डर लगता था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला ने कहा, एडिसन गलत है। मैं बिजली को मुफ्त कर दूंगा। मैं इसे हवा में भेजूंगा। मैं पूरी दुनिया को एक साथ रोशन करूंगा। यहां से शुरू हुई इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी जंग, द वॉर ऑफ करंट्स। ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं थी, ये जंग थी पैसा वर्सेस पागलपन की, डीसी वर्सेस एसी की। इस जंग में कुत्तों को मारा गया, हाथियों को करंट लगाया गया। इस जंग ने इलेक्ट्रिक चेयर बनाई, और अंत में एक आदमी बिलियनर बना और दूसरा आदमी न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में कबूतरों से बात करते हुए गरीबी में मर गया। आज हम उस करंट को पकड़ेंगे जिसने दुनिया बदल दी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द डेफ हसलर, यानी एडिसन की ओरिजिन। थॉमस एडिसन कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक हसलर थे। उनका जन्म 1847 में ओहायो में हुआ। बचपन में उन्हें स्कारलेट फीवर हो गया था, जिस वजह से वो बहरे हो गए थे। उन्हें सुनाई कम देता था। टीचर्स ने कहा, ये लड़का मंदबुद्धि है, ये पढ़ नहीं सकता। उनकी मां ने उन्हें स्कूल से निकाल लिया और घर पर पढ़ाया। एडिसन ने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी ताकत बनाया। वो कहते थे, क्योंकि मुझे बाहर की बकवास सुनाई नहीं देती, मैं अपने अंदर की आवाज सुन सकता हूं। 12 साल की उम्र में वो ट्रेन में न्यूज़पेपर और कैंडी बेचते थे। उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में ही अपनी केमिस्ट्री लैब बना ली थी। एक दिन ट्रेन हिल गई, केमिकल्स गिर गए, आग लग गई। कंडक्टर ने एडिसन को ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया, लेकिन एडिसन रुका नहीं। 21 साल की उम्र तक वो न्यूयॉर्क आ गए। उन्होंने स्टॉक टिकर इन्वेंट किया, वेस्टर्न यूनियन को बेचा, $40,000 मिले। उस पैसे से उन्होंने मेनलो पार्क बनाया, दुनिया की पहली इन्वेंशन फैक्ट्री। यहां साइंस नहीं, बिजनेस होता था। एडिसन का रूल था, अगर वो बिकेगा नहीं तो मैं उसे इन्वेंट नहीं करूंगा। 1879 में हजारों एक्सपेरिमेंट्स के बाद एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया, जलता हुआ धागा, फिलामेंट। वॉल स्ट्रीट पागल हो गया। जेपी मॉर्गन, दुनिया का सबसे बड़ा बैंकर, एडिसन के घर में लाइट लगवाई। एडिसन अब अमेरिका का भगवान था। चैप्टर 2, द डायरेक्ट करंट, यानी द फ्लॉ। लेकिन एडिसन की बिजली में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो डीसी यूज करते थे। डायरेक्ट करंट एक ही दिशा यानी डायरेक्शन में बहता है, पानी की तरह। प्रॉब्लम यह थी कि डीसी करंट लंबी दूरी तक नहीं जा सकता। तारों में रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज गिर जाता था। इसका मतलब एडिसन को हर 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर पर एक बड़ा पावर प्लांट लगाना पड़ता था। हर मोहल्ले में एक जनरेटर। ये कोयला जलाता था, धुआं करता था, शोर करता था, और तार इतने मोटे होने चाहिए थे कि वो कॉपर की कॉस्ट आसमान छू रही थी। एडिसन का सपना था पूरे अमेरिका को रोशन करना, लेकिन डीसी करंट के साथ ये नामुमकिन था। गांव तक बिजली कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। चैप्टर 3, द मैन फ्रॉम द फ्यूचर, यानी निकोला टेस्ला। सर्बिया यानी अब क्रोएशिया में पैदा हुए। टेस्ला का दिमाग एडिसन से बिल्कुल उल्टा था। एडिसन ट्रायल एंड एरर करते थे, 1000 तरीके फेल हुए। टेस्ला अपने दिमाग में मशीन बनाते थे। वो उसे दिमाग में ही चलाते थे, दिमाग में ही टेस्ट करते थे। जब वो मशीन बनाते तो वो पहली बार में ही परफेक्ट होती थी। टेस्ला को बचपन से फ्लैशेस आते थे, विजन्स आते थे। एक दिन पार्क में वॉक करते हुए उन्होंने सूरज को देखा और उनके दिमाग में एक आइडिया चमका, एसी मोटर।
एक ऐसा करंट जो अपनी दिशा बदलता है, आगे पीछे। इस करंट को ट्रांसफॉर्मर्स के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये पतली तारों में हजारों मील दूर तक जा सकता है, बिना पावर लॉस के। टेस्ला जानते थे कि उन्होंने होली ग्रेल ढूंढ लिया है, लेकिन यूरोप में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने अपना बैग पैक किया और अमेरिका चल दिए। जेब में सिर्फ 4 सेंट्स थे और एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर एडिसन के लिए था। उसमें लिखा था, माई डियर एडिसन, आई नो 2 ग्रेट मैन एंड यू आर वन ऑफ देम। द अदर इज दिस यंग मैन। चैप्टर 4, द $50,000 जोक, यानी द बिट्रेयल। टेस्ला एडिसन से मिले। एडिसन डीसी का किंग था, टेस्ला एसी की बात कर रहा था। एडिसन ने टेस्ला को डिसमिस कर दिया। एसी डेंजरस है, डीसी ही किंग है। लेकिन एडिसन ने देखा कि ये लड़का जीनियस है। उसने टेस्ला को जॉब दी। मेरे डीसी जनरेटर्स खराब हैं, उन्हें फिक्स करो। एडिसन ने टेस्ला से कहा, अगर तुम मेरे जनरेटर्स की एफिशिएंसी बढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 का बोनस दूंगा, यानी आज के हिसाब से $1 मिलियन प्लस। टेस्ला ने दिन रात काम किया, सुबह 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। उन्होंने एडिसन के सारे डिजाइन्स रीराइट किए, एफिशिएंसी बढ़ा दी। काम खत्म करने के बाद टेस्ला एडिसन के पास गए, मेरा पैसा? एडिसन हंसा। उसने कहा, ओ टेस्ला, यू डोंट अंडरस्टैंड आवर अमेरिकन ह्यूमर, यानी तुम हमारा अमेरिकन मजाक नहीं समझते, कोई पैसे नहीं। टेस्ला का दिल टूट गया। वो गुस्से में वहां से निकले। उन्होंने रिजाइन कर दिया। दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस अब न्यूयॉर्क की सड़कों पर गड्ढे खोद रहा था, $2 पर डे पर, सिर्फ खाना खाने के लिए। चैप्टर 5, द सेवियर, यानी जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। लेकिन किस्मत बदली। टेस्ला की एसी टेक्नोलॉजी के बारे में जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने सुना। वेस्टिंगहाउस पिट्सबर्ग का एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट था। रेल रोड एयर ब्रेक्स बनाए थे। वो एडिसन का दुश्मन था। वो जानता था कि डीसी करंट फेल हो जाएगा, उसे एसी चाहिए था। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को ढूंढा। उसने टेस्ला से कहा, मैं तुम्हारे पेटेंट्स खरीदूंगा, डील, $60,000 कैश और $2.5 रॉयल्टी हर हॉर्स पावर बिजली का जो बनाई जाएगी। ये रॉयल्टी टेस्ला को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना सकती थी। अब जंग बराबरी की थी। एक तरफ जनरल इलेक्ट्रिक यानी एडिसन प्लस जेपी मॉर्गन, दूसरी तरफ वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक यानी वेस्टिंगहाउस प्लस टेस्ला। चैप्टर 6, द डर्टी वॉर, किलिंग द इनोसेंस। एडिसन डर गया। उसे दिख रहा था कि एसी बेटर है, सस्ता है, दूर तक जाता है। अगर एसी जीत गया तो एडिसन की सारी फैक्ट्रीज, सारे पेटेंट्स बेकार हो जाएंगे। तो एडिसन ने साइंस नहीं, फियर यानी डर बेचना शुरू किया। उसने मीडिया में कैंपेन चलाई, एसी करंट मौत है। उसने दिखाया कि एसी वोल्टेज हाई होता है। एडिसन के एजेंट्स ने न्यूयॉर्क के बच्चों से आवारा कुत्ते और बिल्लियां खरीदने शुरू किए, 25 सेंट्स में। वो उन जानवरों को स्टेज पर लाते और उन्हें एसी करंट से इलेक्ट्रिक्यूट यानी झटका देकर मारना करते। एडिसन प्रेस को बुलाता और कहता, देखो एसी ने इसे मार दिया, क्या तुम चाहते हो ये तुम्हारे घर में आए? तुम्हारी बीवी मर जाएगी। ये मार्केटिंग थी, ब्रूटल मार्केटिंग। बात यहां नहीं रुकी। उन्होंने एक घोड़े को मारा और फाइनली टॉप्सी द एलिफेंट, एक हाथी को कैमरास के सामने एसी करंट से मारा गया, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि टेस्ला का करंट डेंजरस है। चैप्टर 7, द इलेक्ट्रिक चेयर, अ न्यू वे टू डाई। एडिसन का सबसे घटिया दांव अभी आना बाकी था। न्यूयॉर्क स्टेट क्रिमिनल्स को फांसी देती थी। वो कोई नया साइंटिफिक तरीका ढूंढ रहे थे मारने का। एडिसन ने चुपचाप गवर्नमेंट को कहा, एसी करंट यूज करो। उसने कहा, इसे वेस्टिंग हाउसिंग बोलो, मतलब क्रिमिनल को वेस्टिंग हाउस कर दिया गया। वो चाहता था कि लोग एसी करंट को मौत से जोड़ें। विलियम केमलर, एक मर्डरर, उसे पहली बार इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया गया। अगस्त 6, 1890, स्विच दबाया गया, 1000 वोल्ट्स एसी। केमलर बेहोश हुआ लेकिन मरा नहीं। दोबारा स्विच दबाया गया, 2000 वोल्ट्स। इस बार कमरे में मांस जलने की बदबू फैल गई। केमलर के बालों में आग लग गई। ये नरक का सीन था। एडिसन का प्लान बैकफायर कर गया। लोगों ने कहा यह टेक्नोलॉजी नहीं, यह टॉर्चर है। लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। चैप्टर 8, द सिटी ऑफ लाइट, शिकागो, 1893। दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला था, द शिकागो वर्ल्ड्स फेयर। कोलंबस के अमेरिका आने की 400 साल बाद इस मेले को रोशन करना था। यह हिस्ट्री का सबसे बड़ा लाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट था।
जनरल इलेक्ट्रिक एडिसन ने बिड किया $1.8 मिलियन। वेस्टिंग हाउस टेस्ला ने बिड किया $5,54,000। वेस्टिंग हाउस जीत गया। एडिसन गुस्से में पागल हो गया। उसने वेस्टिंग हाउस को अपने बल्ब्स यूज करने से मना कर दिया। पेटेंट लॉसूट। टेस्ला ने कहा कोई बात नहीं, हम नया बल्ब बनाएंगे। टेस्ला ने एक नया स्टॉपर लैंप इन्वेंट किया सिर्फ 2 दिन में, ताकि एडिसन का पेटेंट ब्रेक ना हो। May 1, 1893 प्रेसिडेंट क्लीवलैंड ने बटन दबाया और अचानक 100,000 लाइट बल्ब्स एक साथ जल उठे। पूरी व्हाइट सिटी चमक उठी। लोगों ने आज तक अंधेरे में मोमबत्ती देखी थी, आज उन्होंने बिजली का शहर देखा। लोग रोते थे, जमीन पर गिर गए थे, उन्हें लगा ये जादू है। उस रात टेस्ला एसी जीत गया। दुनिया ने देख लिया कि एसी सेफ है, सुंदर है और पावरफुल है। चैप्टर 9 द नायग्रा विक्ट्री। वर्ल्ड्स फेयर के बाद असली प्राइज बचा था, नायग्रा फॉल्स, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल। इसकी एनर्जी को कैप्चर करके बफेलो शहर तक भेजना था। इंटरनेशनल कमीशन ने डिसाइड करना था एसी या डीसी। लॉर्ड केल्विन, फेमस साइंटिस्ट, पहले डीसी के साथ थे, लेकिन शिकागो फेयर देखने के बाद वो पलट गए। उन्होंने कहा एसी इज द ओनली वे। कॉन्ट्रैक्ट वेस्टिंग हाउस यानी टेस्ला को मिला। टेस्ला ने 5000 हॉर्स पावर के जनरेटर्स डिजाइन किए। 16 नवंबर 1896 स्विच ऑन किया गया। नायग्रा की ताकत तारों से होती हुई 26 माइल्स दूर बफेलो पहुंची। लाइट्स जल उठीं, फैक्ट्रीज चल पड़ी। ये एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत थी। एडिसन हार चुका था। जेपी मॉर्गन ने भी एडिसन की कंपनी को फोर्स किया कि वो एसी अडॉप्ट करें। एडिसन का नाम कंपनी से हटा दिया गया। एडिसन जनरल इलेक्ट्रिक से बन गई जनरल इलेक्ट्रिक। चैप्टर 10 द ट्रैजिक हीरो, द टीयर अप। टेस्ला जीत गए थे, वो बिलियनर बनने वाले थे। उनकी रॉयल्टी डील $2.5 पर हॉर्स पावर का वैल्यू आज ट्रिलियंस में होता। लेकिन वेस्टिंग हाउस कंपनी मुसीबत में थी। इतनी बड़ी लड़ाई में उनका पैसा खत्म हो गया था। बैंकर्स मर्जर के लिए प्रेशर डाल रहे थे। बैंकर्स ने कहा ये टेस्ला की रॉयल्टी बहुत ज्यादा है, इसे हटाओ वरना कंपनी बंद कर देंगे। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, जो टेस्ला का दोस्त था, वो टेस्ला के पास गया। उसने सच बताया, निकोला, अगर मैंने तुम्हें पे किया तो कंपनी डूब जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। टेस्ला, जिसे पैसे से प्यार नहीं था, जिसे सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी दुनिया तक पहुंचानी थी, उसने कॉन्ट्रैक्ट उठाया और फाड़ दिया। उसने $12 मिलियन उस वक्त के और फ्यूचर के बिलियंस फाड़ दिए, सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए। चैप्टर 11 द पिजन मैन, अ लोनली एंड। दुनिया आगे बढ़ गई। टेस्ला ने रेडियो इन्वेंट किया, मार्कोनी ने क्रेडिट लिया। टेस्ला ने एक्सरे पर काम किया, रडार पर काम किया, वायरलेस एनर्जी, वार्डन क्लिफ टावर पर काम किया, लेकिन पैसे के बिना वो फेल होते गए। एडिसन अमीर मरा, वेस्टिंग हाउस अमीर मरा, लेकिन निकोला टेस्ला क्या? वो न्यूयॉर्क के होटल रूम्स में रहते थे, बिल्कुल अकेले। उन्हें ओसीडी हो गया था। वो हर चीज 3 बार करते थे। वो खाना खाने से पहले 18 नैपकिन से टेबल साफ करते थे। अपने आखिरी दिनों में उन्हें सिर्फ एक चीज से प्यार था, कबूतर यानी पिजन्स। वो पार्क में जाते और घायल कबूतरों को उठा लाते, उन्हें होटल में रखते। उन्होंने कहा था, मैं एक सफेद कबूतर से प्यार करता हूं जैसे एक आदमी औरत से करता है। जनवरी 7, 1943 होटल न्यूयॉर्क, रूम 3322। टेस्ला की डेथ हुई 86 ईयर्स की उम्र में, कर्जे में डूबे हुए। FBI आई और उनके सारे पेपर्स उठाकर ले गई, एलियन थियरीज और डेथ रे के डर से। चैप्टर 12 कंक्लूजन, हु वॉन। तो दोस्तों, इस जंग में कौन जीता? थॉमस एडिसन? हाँ, उसने बिजनेस जीता, उसने जीई बनाया, वो अमीर बना, उसने सिखाया कि इन्वेंशन बिना मार्केटिंग के बेकार है। निकोला टेस्ला? उसने पैसे हारे, लेकिन उसने फ्यूचर जीता। आज जब आप स्विच ऑन करते हैं, फोन चार्ज करते हैं, तो जो करंट आ रहा है वो टेस्ला का है। वो आदमी जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया क्योंकि उसे दुनिया को रोशनी देनी थी। एडिसन विजर्ड था, लेकिन टेस्ला टाइम ट्रैवलर था। हमें दोनों की जरूरत है, हसल यानी एडिसन की भी और विजन यानी टेस्ला की भी। अगर आपके पास सिर्फ विजन है और हसल नहीं, तो आप टेस्ला की तरह अकेले मरोगे। अगर आपके पास सिर्फ हसल है और एथिक्स नहीं, तो आप एडिसन की तरह जानवर मरोगे। अपने अंदर के टेस्ला को प्रोटेक्ट करो, लेकिन एडिसन के दिमाग से खेलो। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।